जो एक इमरान खान ने जो डायरेक्शन भेज दी है अपनी पार्टी को, वो उन्होंने अभी अनाउंस किया इमरान खान ने कि जितनी कमिटीज़ हैं नेशनल असेंबली की, उससे पीटीआई निकल जाए। क्या कौन सी कमेटी है? मुस्ताफ़ी हो जाए। स्टैंडिंग कमेटीज़ और क्या थी? जो भी कमेटी। उन्होंने कहा जितनी भी कमेटीज़ हैं नेशनल असेंबली की, पीटीआई फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिज़ाइन कर दे। पीटीआई पार्लिमानी कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाए। बानी पीटीआई का पैगाम अलीमा खान ने पार्टी को पहुंचा दिया। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा ने कहा कि बानी पीटीआई ने बुनेर और दीगर इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस किया है। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत, उन हिदायत की मैं ये नहीं कह रहा, उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी। बानी पीटीआई ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई नहीं माने। सलमान अकरम राजा ने गुज़श्ता रोज पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ज़राए का कहना था कि अलीमा खान से इख्तिलाफ उनके इस्तीफे की वजह बना है। ताहम अलीमा खान ने आज तल्ख कलामी की तरदीद कर दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी कहना था कि लोग फिल्में ना चलाएं, पार्टी ओहदे से इस्तीफा देना संजीदा इशू है। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं इख्तिलाफात हैं। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं कि शदीद इख्तिलाफात हैं। अलीमा खान पार्टी उमूर पर असरअंदाज नहीं हो रही, ये गलत तासुर है। पार्टी के 100% फैसले बानी खुद करते हैं। भारत से आने वाले पानी और मुसलसल बारिशों से दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। सरहदी नाले बिखर गए। जफरवाल में नाला देख के सैलाबी रेले से मंगवाल पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहातों का जमीनी राबता कट गया। खेतों में खड़े किसान पानी में फंस गए। दरियाए चिनाब में भारत की जानिब से सैलाबी रेला छोड़ दिया गया। हेड मराला पर पानी की आमद 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गई। 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक है। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली समेत दीगर बेट के इलाकों में पानी तेजी से फैलने लगा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मकानात और सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म की पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाने का हुक्म। कहा गंडा सिंह वाला के मकाम पर हिफाजती इकदाम और निगरानी तेज की जाए। मुतासरा अफराद के लिए खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को PDMA से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा से मुतालिक पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खिराज तहसीन। कहा पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन के हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक के दौरान फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर इसे कारी ज़र्ब लगाई। के बाद सिख कम्युनिटी का यहाँ का वाहिद जो शमशाद घाट है वो भी मुकम्मल ख़राब हो चुका है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारे शमशान घाट की तरफ भी तवज्जो दें, लेकिन शमशान घाट की तामीर जो है जो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। सैलाब से जिला बुनेर में सिख बरादरी का वाहिद शमशान घाट मुतासर। कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दुकानें तबाह हो गईं। सिख बरादरी का सूबाई हुकूमत से मदद का मुतालबा। दूसरी जानिब बुनेर की तहसील चखजई में सैलाबी रेले में एक ही खानदान के जाँ भाग 18 अफराद की इज्तिमाई तदफीन। एक बच्चे की तलाश अब भी जारी। फिजा सोगवार। 3 बच्चे हमारे, एक बेटी है, 2 बेटा है। एक बच्चा अभी भी इधर नहीं मिलेगा लाश। बच्चों की वालदा कैसी? वो ये थोड़ा से बात कर सकते हैं।
इसके कोई दिमागी हालात सही नहीं है। शांगला के इलाके खौर बांडा में एक ही खानदान के 9 अफराद सैलाब की नजर हो गए। 50 साला रफीउल्लाह ने अपनी एक बेटी और 2 बेटे तूफानी बारिश में खो दिए। बच्चों की वालिदा शदीद ज़हनी तनाव का शिकार। मॉनसून 22% ज्यादा शिद्दत के साथ आया, 800 अमवात हुई। चेयरमैन एनडीएमए के लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग, कहा आने वाले सालों में दर्जा हरारत बढ़ेगा। अगर 2 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। सैलाब से मुतासरा हर शख्स तक पहुंच रहे हैं। 2000 टन इमदादी सामान पहुंचा चुके हैं। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 550 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1850 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान में आटे की कीमत रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 रोज में रुपए के इजाफे के बाद 9000 रुपए की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफानी बारिशों को जवाब बनाकर गंदुम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में 1 मन गंदुम 300 रुपए के इजाफे के बाद 3100 रुपए की हो गई। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत भी बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम निज़ाम के इस्लाहात में बैनुल अक़वामी सतह पर अपनाई गई हिकमत अमली से इस्तिफ़ादा करने की हिदायत। कहा कस्टम निज़ाम के इस्लाहात के मौसम नफाज के लिए मुतालिका इदारे हम आहंगी और मजबूत हिकमत अमली के तहत काम करें। कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को फेस टेस्ट करने पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कारोबारी हज़रात को सहूलत पहुँचाने के साथ मुल्की रेवेन्यू में इजाफा करना है। कस्टम जांच पड़ताल और तखमीने के लिए इंतजामी कार्रवाइयों में दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। कस्टम तखमीने पर कारोबारी हज़रात की नज़रसानी अपील सुनने का इख्तियार गैर जानिबदार अफसरान को दिया जाए। ईरान की हुकूमत पर यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलविस होने का इल्जाम। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के सफीर को मुल्क बदर कर दिया। तेहरान में अपने सिफारतखाने की कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का कहना है कि मेलबर्न और सिडनी में यहूद मुखालिफ हमलों में मुलविस होने पर ईरान के सफीर को मुल्क बदर कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब को बतौर दहशतगर्द तंजीम नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। ईरानी सफीर और 3 दीगर एहलकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फैदान से जद्दा में मुलाकात। फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इज़हार। इंसानी अलमी और कहत की शिद्दत के पेश नज़र गज़ा के लिए फौरी इमदाद और रिलीफ पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अज़्ज़ाबी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो जल्द UAE के शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर हैं। इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात की मजबूती के लिए सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर हम्माद उबैद के किरदार का शुक्रिया अदा किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में CDA की मॉडल नर्सरी का दौरा। तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और नर्सरी के मास्टर प्लान का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। मॉडल नर्सरी शहरियों की हॉर्टिकल्चर ज़रूरियात पूरी करने में मावन साबित होगी। वज़ीर दाखिला की CDA मुलाजमीन को पौधों की देखभाल के लिए ट्रेनिंग फराहम करने की भी हिदायत। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI की तीनों बहनों को समाअत में शामिल होने की इजाज़त मिल गई। बैरिस्टर अली जफर, उस्मान गिल, चौधरी जहीर को भी समाअत में शरीक होने की इजाज़त। केस में अब तक 10 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। अदालत ने आज मजीद गवाहों को तलब कर रखा है।
बानी पीटीआई की किताबें अडयाला जेल पहुंचा दी गईं। जेल इंतजामिया ने किताबें वसूल कर ली। इन किताबों में एक किताब सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर है, एक किताब इस्लामी तारीख, एक किताब खिलाफत और एक किताब फलस्तीन के ऊपर है। बानी पीटीआई की जानिब से चंद हफ्तों से इल्जाम लगाया जा रहा था कि जेल में उनकी किताबें भी बंद कर दी गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज के बाद इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ भी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस वकार अहमद ने वकील से सवाल किया, आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? जरताज गुल के वकील ने कहा, उमर अयूब, शिबली फराज की इसी तरह की दरखास्तें यहाँ ज़ेर समाअत हैं। इन दोनों को भी फैसलाबाद की अदालत से 10-10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद इसी केस में नाअहल किया गया। जस्टिस वकार अहमद ने कहा, दीगर दरखास्तों के साथ इसको भी सुनेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को साबिक सदर आरिफ अलवी और उनके अहले खाना को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, आरिफ अलवी समेत पूरी फैमिली तहकीकात के लिए खुद को पेश करे। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो इंक्वायरी से ना भागें। गिरफ्तारी का खतरा है तो हिफाजती जमानत के लिए रुजू करें। साबिक सदर और उनके अहले खाना ने बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। वकील सफाई के मुताबिक तौहीन मजहब के केस की तफ्तीश में मुबैना ताउन न करने पर आरिफ अलवी और अहले खाना के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। आरिफ अलवी ने कोई तौहीन मजहब नहीं की है। सिंध हाईकोर्ट का खातून को शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर नादरा पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा, लोग काम काज छोड़कर नादरा ऑफिस जाते हैं, उन्हें नादरा वाला कहते हैं अभी खाना खा रहे हैं। ऐसे शहरियों को परेशान न करें, वरना अदालत भी नादरा वालों को बुलाकर बिठाएगी, फिर कहेगी कल आना। अदालत का नादरा जोनल बोर्ड को इजलास बुलाकर दरखास्त गुजार की तस्दीक करने का हुक्म। 15 दिन में पेशरफ रिपोर्ट तलब। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 3 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल के जबरी कहर से अमवात 117 बच्चों समेत 303 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमलों से शुहदा की तादाद 21 हो गई। शहीद होने वालों में 5 सहाफ़ी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है, इसराइल भूख से बच्चों की अमवात की इत्तला देने वाली आखिरी आवाज़ों को खामोश करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा, कैनेडा, सऊदी अरब, ईरान का अस्पताल पर इसराइली हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अगले 2 से 3 हफ्ते में गजा जंग से मुतालिक फैसला कुन नतीजा सामने आने का कह दिया। इसराइली फौज के सरबराह ने भी अपने वज़ीर-ए-आज़म को यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा कबूल करने का मशवरा दे दिया। कहा, गजा में फौजी ऑपरेशन बढ़ाने से यरगमालियों की जिंदगियां मजीद खतरे में हैं। कतर और मिस्र की सालिसी में जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, मुफ्तियों की रिहाई का मुतालिबा। सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो टीवी पर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वफ़द के हमरा मुलाकात। ज़री टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत गैर तरक्याती बजट कंट्रोल कर रही है। तालीम और सेहत के बजट बर वक्त जारी करने की पॉलिसी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे अक़ब में आप ये जो कायदाबाद इंटरचेंज देख रहे हैं, इसका इफ्तिताह चंद माह कबल जून में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया था। और हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क यहाँ से टूट गई है, मट्टी जो उसके नीचे थी वो बह गई है। और मरीर एक्सप्रेस वे की इंतज़ामिया से जब हमने बात की, मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन में ग्रिल थी, आर्जी तौर पर क्योंकि इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी जिसको नुकसान हुआ।
सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला सबसे बड़ा मंसूबा शाहराह भुट्टो हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार। कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क का हिस्सा टूट गया, मिट्टी नीचे से बह गई, पत्थर निकल गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से की वीडियो वायरल हुई वो अभी नामुकम्मल है। शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं। शाहराह भुट्टो की तामीर का काम 31 दिसंबर को मुकम्मल होगा। शाहराह भुट्टो का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2025 तक काठौर तक के मकाम तक का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। जिस जगह की वीडियो सोशल मीडिया पर चलाई गई वो जगह अभी तक कंप्लीट नहीं है। वहाँ पर स्टोन पिचिंग की गई है और वहाँ पर जो वे ब्रिज स्टेशन है गालिबन वो भी वहाँ पर तामीर होना है। कराची में बारिशों के बाद जल्दी अमराज में इजाफा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गंदे पानी और खुले मैनहोल्स की वजह से फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शंस बढ़ रहे हैं। चमड़ा अस्पताल में रोजाना जल्दी अमराज का शिकार 5000 मरीज आ रहे हैं। सिविल अस्पताल की ओपीडी में रोज 500 से 600 मरीज और जिना अस्पताल में जल्दी अमराज का शिकार 600 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि जल्दी अमराज से बचाव के लिए आलूदा पानी और गंदी जगहों से बचना इंतहाई जरूरी है। सिंध में मलेरिया तेजी से फैलने लगा। सूबे में जनवरी से अब तक तकरीबन 1,17,000 केसेस सामने आए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कराची से इसी मुद्दत में मलेरिया के 1200 केस रिपोर्ट हुए। पार्क को ग्राउंड या ग्राउंड को पार्क नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि पार्क्स की हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। केएमसी बताए कैसे पार्क्स की हैसियत बदल दी। सिंध हाई कोर्ट का बल्दिया उज़्मा के हुक्काम से सवाल। केएमसी के वकील ने कहा पार्क की हैसियत नहीं बदली, वहां प्ले ग्राउंड बना रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा कि जो जमीन पार्क की है वहां ग्राउंड नहीं बन सकता। या तो पार्क की हैसियत बदलने का कानून बताएं या ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी कुछ है। पार्क्स की जमीन प्राइवेट अफराद को देने के खिलाफ ऑपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन ने अदालत से रुजू किया है। अदालत का आज ही दरखास्त पर हुक्म जारी करने का ऐलान। कराची के बिल्डर माफिया ने 1400 गज का घर ना बेचने पर धमकियां दी। 17 दिन घर में महसूर रही हूं। खातून दरखास्त गुजार का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के रूबरू बयान। अदालत ने पूछा मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों ना कराया। दरखास्त गुजार ने कहा बहन की मुद्दत में 3 मुकदमा दर्ज हैं। वो खुद 17 दिन महसूर रहने के बाद पड़ोस की दीवार फैलान कर घर से बाहर निकल सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने शिकायत करने की हिदायत करके दरखास्त निपटा दी। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी से एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। गवर्नर ने कहा बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई, मुश्किलात में घिरे अवाम के साथ हैं। अरकान असम्बली अपने हल्कों में अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करें। जहां ज़रूरत हो वहां तरक्याती काम यकीनी बनाएं। गवर्नर सिंध से जर्मनी के नए काउंसिल जनरल की मुलाकात। गवर्नर ने कहा कि वीज़े के हुसूल में मुश्किलात से मुतल्लिक़ काउंसिल जनरल से बात की। काउंसिल जनरल ने यकीन दिलाया वीज़ा सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाई जा रही। थाना रिजविया कराची के इलाके में डाकू ने कई मोटरसाइकिल सवारों को लूटा, मुर्गा भी बनाया। लूटने वाले थाने पहुंचे तो अमले ने कहा कल आना। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इलाका एसएचओ की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। कार सवार डाकू ने 15 मिनट तक की वारदात के दौरान कई मोटरसाइकिल सवारों को लूटा, नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिलें छीनी, तशद्दुद किया और मजलूमों को मुर्गा भी बनाया। भारत में बुलडोजर जस्टिस के नाम पर इंसाफ को रोंदा जाने लगा। तजावजात के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में मुसलमानों और पसमानदा तबकात के मकानों और दुकानों को गिराने का सिलसिला ना रोका गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि किसी भी शख्स पर इल्जाम लगने या जुर्म साबित होने के बाद उसका घर गिराया जाना इंसानी हुकूक के खिलाफ और कानून के बरखिलाफ है। तजियाकारों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाइयां मुसलमानों और दीगर अक़लियती गिरोहों को निशाना बनाने का हथियार बन चुकी है। अमरीका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ कल से लागू होगा। भारत पर मजीद 25% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो जाएगा। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया है।
दुनिया में पहली मर्तबा कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्थ सी की तह में जखीरा करने का काम नॉर्वे में शुरू कर दिया गया। मंसूबे का मकसद कार्बन के अखराज को फजा में शामिल होने से रोकना और मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों की क़यादत में नॉर्थर्न लाइट्स यूरोप भर से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके समंदर के नीचे दफनाने का काम कर रही है। मकबूजा कश्मीर के जिला डोडा में शदीद बारिश सैलाबी रेले की जद में आकर 10 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। खराब मौसम के बायस जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। दरिया तवी और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में शदीद गर्दो गुबार का तूफान। एरिज़ोना के जिला पेनाल में आसमान गर्दो गुबार के तूफान में छुप गया। 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी टीम की तैयारियां। साई मयूब 11 और सलमान अली आका 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग कोच एशले नोफ्की ने कहा, एशिया कप के लिए टीम मुतवाज़िन है। शाहीन आफरीदी सुपरस्टार हैं। उम्मीद है कि वो इवेंट में हरीफ बैटर्स के लिए खतरा साबित होंगे। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। और अपने दौर की मकबूल अदाकारा खालिदा रियासत की किरदार आज भी मद्दाहों को याद।